आप सब लोगों को मैं अमित अरोरा करता हूँ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड डे। मैं आप लोगों के लिए इंडिया के टॉप 100 स्मॉल स्केल बिजनेस आइडियाज जिनको आप 1 लाख से कम में शुरू कर सकते हैं, इस सीरीज के पहले वीडियो में आप लोगों का सबका अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों को वेलकम करता हूँ। इंडिया में आज के टाइम में 700 से भी ऊपर डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस चलते हैं, जिनमें खेती बाड़ी से लेके बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने से लेके एक नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेके आईसीई इंजन व्हीकल्स, लोकल दुकान से लेके कोरियर कंपनीज, हजारों ऐसे बिजनेसेस शामिल हैं जो कि आपको 700 अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किए जा सकते हैं या आप उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। हम लोग ये सीरीज क्यों लाए हैं? मैं अमित अरोरा एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने अपनी लाइफ के मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स छोटे बिजनेसेस में करके अपने रिटर्न्स कमाए हैं। मैं खुद दो बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप फोकस कंपनीज का सीईओ हूँ और आज आप लोगों के सामने इस सीरीज का पहला वीडियो लाया हूँ ताकि आप लोगों को ये मैं बता सकूँ कि टीवी और यूट्यूब या वीडियोस जो भी आप देख रहे हैं, शायद आपकी जानकारी पूरी हो या अधूरी हो, लेकिन अगर आप हमारी इस सीरीज को फॉलो करके शुरुआत के 1000 जो फॉलोअर्स हैं उनमें से बनते हैं और हम लोगों को अपना कोई भी बिजनेस आइडिया जो लोकल कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हो पिच करते हैं, और पिच करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट या बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं लिखनी है। आपको बस 5 मैट्रिक्स एक सिंगल पेज में हमको अपनी अपनी भाषा में जानकारी देनी है। अगर हम लोगों को लगता है कि आप लोगों के बिजनेस आइडिया में दम है, तो 15 दिन के अंदर आप लोगों को 1 लाख तक की अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल हम लोग प्रोवाइड करेंगे। वो कैपिटल आपको जिस फॉर्म में चाहिए, भले ही वो आपको एक छोटा सा लोन हो या भले ही वो आप बोले कि आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट में हिस्सेदारी से देना चाहते हैं, आप लोग दे सकते हैं। हम लोग इस पूरे जो प्रयत्न को ला रहे हैं या कर रहे हैं, ये हम एक अपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गोपाल नगर भारती संघ से करेंगे, जो कि वेस्ट बंगाल में बेस्ड है। और हम लोग खुद की जो कंपनीज रन करते हैं उनका इसमें डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। हाँ, आपको उन कंपनीज के जो मैनेजर्स हैं, जो स्टाफ है, गाइडेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, लेकिन आप लोगों को कोई भी बिजनेस प्लान की पिचिंग होगी या फंडिंग होगी, वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही हमारे की जाएगी। मैं आज के टाइम में वर्तमान में लोडेक्स, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलवाने की, माल वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हम कार्गो व्हीकल्स बोलते हैं, ईस्ट इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है। उसका संस्थापक भी हूँ, सीईओ भी हूँ और शेयर होल्डर भी हूँ। उसके अलावा मेरी अपनी कुछ कंपनीज है जो कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में है, और मैं कुछ बड़ी नॉट फॉर प्रॉफिट संस्थाएं, एनजीओ जिन्हें आप बोलते हैं, उनका बोर्ड डायरेक्टर भी हूँ, बोर्ड हेड भी हूँ। हम लोग ये सीरीज क्यों लेके आए हैं, ये सबसे जरूरी है जानना। और उसका सिंपल सा एक उद्देश्य है कि आप लोग जो कि अपनी छोटे से एरिया में, छोटे छोटे से शहर में या जहां भी रहते हैं, आपको लगता है कि आप में उद्यम करने की काबिलियत है या नियत है, दोनों, और आप वो उद्यम बस इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको कनेक्शंस की कमी है या पैसे की कमी है या आप लोगों को एक्सेस की कमी है। एक्सेस मतलब नेटवर्क, कस्टमर को समझना, कस्टमर तक जाना। हम लोग आपके लिए इस सीरीज को इसीलिए लाए हैं ताकि आप इंडिया के 100 सबसे इन्वेस्टेबल स्मॉल स्केल बिजनेसेस को समझ सके, उनकी इकोनॉमिक्स, उनके धंधे की नीति को समझ सके। और आपके पास अगर उसके जैसा कोई भी बिजनेस करने के लिए आइडिया है और आप उसको कर सकते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और अपना जो भी आपके पास बिजनेस आइडिया है, दी हुई कमेंट्स में ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में मेल कर सकते हैं, या एक निर्धारित नंबर जो हम आप लोगों से शेयर करेंगे उस पर बता के फोन करके हम लोगों से बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं इंडिया के स्मॉल स्केल बिजनेस आइडिया से क्यों। आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज अगर हम बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स की बात करते हैं, जैसे कि वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, कभी आप लोगों ने सोचा इन लोगों पे पैसा कहाँ से आता है स्टार्टअप्स को देने के लिए, नई कंपनीज को देने के लिए? ये वेंचर कैपिटलिस्ट भी अलग अलग जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वो लोग होते हैं जिनकी जो वेल्थ है, डिस्पोजेबल इनकम जो हम बोलते हैं इंडिया में, $1 मिलियन जाने की 7 से 8 करोड़ से ऊपर होती है एनी टाइम, और जिनके पास अपनी एक्स्ट्रा इनकम इन्वेस्ट करने के लिए होती है अलग अलग दूसरे बिजनेस में।
वो लोग डायरेक्टली छोटे बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो अपना पैसा देते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट को और बड़े बड़े पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए। वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और अलग अलग बड़ी कंपनी से पैसा रेज करते हैं खुद पहले, उसके बाद उस पैसे को अलग अलग छोटी कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज में लगाते हैं। 10 कंपनीज में अगर किसी वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा लगाया और उनमें से एक भी अगर बहुत अच्छे से चल गई, जो कि उनको 10 गुना रिटर्न दे दी 5 साल में, तो उनका वो पैसा लगाना भी वसूल होता है और उनका जो मोटिव है कि हम स्टार्टअप्स को इंकरेज कर रहे हैं वो भी पूरा हो पाता है। सिमिलरली सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इंडिया में अभी स्टार्टअप कल्चर को लेके, वो 3 है सबसे बड़े प्रॉब्लम्स। आई एम रियली सॉरी, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम्स। पहला, कोई भी बैंक आपको बिना 3 साल की हिस्ट्री और ट्रैक्शन के करंट लोन या करंट अकाउंट पे लोन या अनसिक्योर्ड लोन नहीं देगा। उनको मिनिमम 3 साल का आपका हिस्ट्री चाहिए बिजनेस का। स्टार्टअप इंडिया के जो ग्रांट्स है या स्टैंड अप इंडिया के जो ग्रांट्स है या आपके पास और भी कुछ ग्रांट्स है, उसको यूज करने और उसको एक्सेस करने के लिए, लेने के लिए आप में वो प्रोफेशनल स्किल सेट होना चाहिए कि आप डॉक्यूमेंटेशन कर सके, बड़े लेवल पे पिच कर सके और अपने आइडिया को कम्युनिटी और गवर्नमेंट के सामने ला सके, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है, इंक्यूबेशन सेंटर्स है, उन तक पहुंचा सके। और तीसरा, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इन दोनों से बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में अगर आप लोग किसी भी फॉर्म में इक्विटी, जो कि अपने कंपनी या बिजनेस की हिस्सेदारी देना चाहते हैं, तो ज्यादातर वेंचर कैपिटलिस्ट उन्हीं कंपनीज में या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म है, तो बहुत कम चांस होता है कि कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा या करेंगी। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं कि आप मार्केट से पैसा उठाएं या अपने निजी संबंधियों से पैसा उठाएं, उससे अपना बिजनेस स्टार्ट करें और उनको प्रॉफिट में से हिस्सा दें, या उनसे लोन लें और उनको लोन वापस करें। या आप पे दूसरा तरीका होता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्याज पे जो रसूखदार है या जो भी ब्याज का काम करते हैं, उनसे पैसा उठा के काम करें। या तीसरा, आप अपना प्रॉपर्टी या अपना कुछ भी मटेरियल एसेट को गिरवी रख के पैसा उठाएं और उससे बिजनेस करें। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसका एक अलग लेवल का लायबिलिटी, एक बर्डन होता है 3 टाइप का। सोशल बर्डन, जिसमें आपके ऊपर अपने परिवार, अपने आसपास वालों की जो सोच है, एक्सपेक्टेशंस है, उनकी जिम्मेदारी होती है। दूसरा, फिनेंशियल। फिनेंशियल मतलब आप किसी से उधार पे पैसा ले रहे हो, 10, 20, 25% जो भी है साल का, उसको वो पैसा वापस करने की जिम्मेदारी। और तीसरा, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको उस बिजनेस के लिए हमेशा स्टैंड लेना होगा। स्टैंड मतलब हो सकता है कि आपका आइडिया या आपका बिजनेस शुरुआत में लोगों को, कम्युनिटी को समझना है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसकी 2 ही वजह हो सकती है। या तो आप बिजनेस में बहुत नए हो और उस आइडिया का अभी टाइम नहीं आया है सोसाइटी के लिए, या आपने सही से अपनी मार्केट रिसर्च नहीं की है। इन तीनों रीजंस की वजह से इंडिया के बहुत बड़े बड़े इनोवेटिव माइंड्स भी बिजनेसेस करने से डरते हैं या बिजनेस नहीं कर पाते हैं। और इन तीनों ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये पूरी सीरीज लाए हैं, जिसमें हम इंडिया के सबसे मेजर 100 इन्वेस्टेबल स्मॉल स्केल बिजनेस, जो 1 लाख से कम में शुरू हो सकते हैं, उनके बारे में डेली एक बिजनेस के बारे में बात करेंगे, जानकारी देंगे। और जो भी हम लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट में या हमारी ईमेल आईडी पे सब्सक्राइब करके हम लोगों को इनोवेटिव उस बिजनेस से रिलेटेड आइडिया देगा या करना चाहता है वो बिजनेस या करना चाहते हैं, उन 100 बिजनेस आइडिया में से हर बिजनेस आइडिया पे, अगर एक बिजनेस आइडिया पे मेरे को 500 एप्लीकेशन आते हैं, तो हम उसमें से 5 एप्लीकेशन सुनेंगे या 10 एप्लीकेशन सुनेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग 100 बिजनेस में कम से कम 100 बिजनेस आइडियाज में से 300 से 500 बिजनेस आइडियाज को, उससे रिलेटेबल जो बिजनेस है, उनको फंड करेंगे। मैक्सिमम 1 लाख ऑफ रुपीज और मिनिमम 10,000 रुपीज। अब हम बात करेंगे इंडिया के स्मॉल स्केल आइडियाज ही क्यों। आप लोगों को एक बहुत बेसिक सी चीज समझने की जरूरत है कि आपको अपना बिजनेस बड़ा जो करना है, वो 2 ही तरीके से हो सकता है। पहला, आप अपने बिजनेस को इक्विटी, अपने बिजनेस की हिस्सेदारी उस तरीके से बेचिए कि आज आपकी कंपनी की वैल्यू अगर 1 रुपया है या 10 रुपए है, तो 5 साल बाद अगर आपने
5 करोड़ का भी बिजनेस किया लेकिन आपकी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है उनको दिखता है कि आपकी कंपनी की आगे के 10 साल की वैल्यू 100 करोड़ है, तो वो आपको उसी हिसाब से वैल्यूएशन देंगे और आपकी कंपनी उसी हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन इसमें आपकी कंपनी की हिस्सेदारी आपके हाथों में नहीं रहती है पूरी। दूसरा, आप ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करें जिसमें आपको पता है कि आपका बिजनेस तभी बढ़ेगा जब आप प्रॉफिट कमाएंगे, तो आप अपने प्रॉफिट से ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। और जब बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशंस ये देखते हैं कि आपका बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और सस्टेनेबली कर रहा है, मतलब एक लंबे टाइम तक प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो वो लोग आप में इन्वेस्ट करते हैं एज अ डेट या आपको लोन देते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो आपके पास हमेशा एक स्मॉल बिजनेस पे भी हमेशा दो टाइप के कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल तरीके होते हैं बढ़ने के। एक, जब वो लॉस पे काम करे लेकिन ज़्यादा मार्केट कैप्चर करे और उसका स्कोप बिजनेस का इन्वेस्टर्स को और बड़े लोगों को दिखा पाए कि इसका स्कोप कितना ज़्यादा है। और दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस जिसमें आप चाहते हैं कि आप जो धंधे में पैसा कमा रहे हैं वो पूरा आपके पास आता है, उसके अलावा आप उस बिजनेस को अपने प्रॉफिट से ही बढ़ाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाला दिमाग। और अभी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली लाला दिमाग हर जगह लगता है, लेकिन प्रॉफिट और कैश ये ही बिजनेस के किंग है। और आप कोई भी बिजनेस ले लीजिए, अभी का कल्चर ले लीजिए, ज़्यादातर सब इन्वेस्टर्स अब ट्रेडिशनल बिजनेसेस अप्रोच जो है जिसपे प्रॉफिट मेन मोटिव होता है उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। इन सब कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल बातों के बीच में हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब हम स्मॉल स्केल बिजनेस की बात करते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जिंदगी भर स्मॉल स्केल रहते हैं या आप उतना ही धंधा करते हैं जो कि स्मॉल स्केल की कैटेगरी में आता है। इंडियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हिसाब से भी इंडिया में बिजनेसेस को मेजरली 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी होती है आपकी माइक्रो एंटरप्राइजेस, फिर होती है आपकी मिनी इंटरप्राइजेस, फिर होती है मीडियम इंटरप्राइजेस, फिर होती है स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, फिर होती है आपकी मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, फिर होती है आपकी लार्ज कंपनीज जिनको हम कॉर्पोरेट्स बोलते हैं, और फिर इंडिया में जो बाहर की कंपनीज के ऑफिसेस है जिनको हम एमएनसीज बोलते हैं। आप एक माइक्रो एंटरप्राइज को कितने भी टाइम में जो आपका बिजनेस का अप्रोच है या बिजनेस का स्केल है एमएसएमई भी बना सकते हैं, और चाहे तो अपने माइक्रो एंटरप्राइज को प्रॉफिटेबली माइक्रो एंटरप्राइज भी रहने दे सकते हैं। तो ये अप्रोच आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट करते वक्त डिसाइड करनी होती है कि आप अपने बिजनेस को कहाँ ले जाना चाहते हैं। एक बनिया की दुकान अपने एरिया की सबसे बड़ी दुकान भी बन सकती है, और एक मैकेनिक शॉप अपने एरिया की सबसे बड़ी मैकेनिक शॉप भी बन सकती है। आज वो 2 गाड़ी सर्विस करेंगे तो हो सकता है 3 साल बाद उनके पास डेली की 100 गाड़ी सर्विस होने आती हो। प्रॉफिट ज़्यादा, दुकान वही, इंफ्रास्ट्रक्चर वही, लेकिन अप्रोच में फ़र्क। इन सब बातों के बावजूद या इन सब बातों के अलावा हमारा जो मेन फोकस है जो हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं वो बिल्कुल सिंपल है कि आप आज से ये सीरीज फॉलो करना शुरू करिए। अगले 100 दिन हम लोग 100 बिजनेस आइडियाज पे, इंडिया के जो 100 सबसे सस्टेनेबल माइक्रो बिजनेस है उन पे बात करेंगे। और उन वीडियो के बाद देखने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट में या हमारी दी हुई ईमेल आईडी पे अपना बिजनेस आइडिया के बारे में एक लाइन भी हमको भेजते हैं, तो आप यकीन रखिए आपको वापस कॉल आएगी, आपसे बात की जाएगी। और अगर आप लोग मिलने के लिए अवेलेबल हैं तो आप लोग हमारे कैलकाटा और दिल्ली ऑफिस में भी हम लोगों से मिल सकते हैं। और आप पर्सनली इस वीडियो सीरीज को फॉलो करने से पहले मेरी प्रोफाइल, मेरा जो काम है उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे या मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हैं। सीरियल एंटरप्रेन्योर होने के अलावा मैं सबसे ज़्यादा रुचि रखता हूँ स्मॉल स्केल बिजनेस में। मैंने आज तक 100 से ज़्यादा स्मॉल स्केल बिजनेसेस खड़े किए हैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ, उद्यमियों के साथ, और उनमें से 80% में इन्वेस्ट भी किया है। मैंने अपनी लाइफ का मेजॉरिटी जो पैसा कमाया है वो स्मॉल स्केल बिजनेसेस में कमाया है। अब जब ये सीरीज हमने शुरू की है तो हमारा मकसद ये है कि अगर हम 100 बिजनेसेस से 100 करोड़ रुपए का भी बिजनेस जनरेट कर पाते हैं अगले 5 साल में तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस होगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को आप जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं करिए, और हम लोगों से इस चैनल की सीरीज के थ्रू जुड़े रहिए।
हर दिन एक वीडियो पे आप अपने कमेंट, आप अपना आइडिया ईमेल आईडी पे छोड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाकी आप लोगों से जो भी मुलाकात है, बातचीत है, वो कल से होगी हम लोगों की। और हम कल से जो कि मेजॉरली हम बात करेंगे छोटे बिजनेसेस की, कल 7 अप्रैल से 2023 हम अगले 100 दिन तक 100 स्मॉल स्केल बिजनेसेस की सीरीज शूट करेंगे, अपलोड करेंगे और आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। बाकी तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, उद्यमी बनने के लिए उद्यमी की तरह सोचिए। और कल से हम लोग जुड़ते हैं इंडिया के सबसे सफल 100 स्मॉल स्केल बिजनेसेस के बारे में बात करने। और 100 बिजनेसेस को करने के लिए अगर 1000 उद्यमी भी हम लोगों के पास पहुंचते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमियों को फंड कर सके, जो कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट फंडिंग होगी। तो हमारा मेन जो मकसद है, जो मेन हमारा उद्देश्य है, जो हमारा सबसे ज़रूरी काम है, वो रहेगा कि आपके बिजनेस आइडिया को एक बिजनेस में बदलना, उसके बाद आपको फंडिंग देना, ताकि आप लोग भी ये समझ सके कि हमारा काम बस आपको पैसा देना नहीं, बस आपका बिजनेस को भी बढ़ाना और उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है। बाकी कल तक के लिए आप सब लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। कल हम मिलेंगे इसी टाइम पे। नॉर्मली हम लोगों का वीडियो अपलोड करने का टाइम होगा दोपहर के 3 बजे तक। मैक्सिमम जो 100 से लेके 1000 तक हमारे पहले सब्सक्राइबर्स होंगे, उनको फर्स्ट एक्सेस मिलेगा हम लोगों की इनिशियल फंडिंग राउंड जो है हम लोगों का इन टर्म्स ऑफ सोशल इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में बात करने का, हमसे पर्सनली मिलने का और अपने बिजनेस आइडियाज़ को शेयर करने के लिए। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।